नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने जिला परिषद सभागार में ली संभाग स्तरीय बैठक। गुड गवर्नेंस, रेवेन्यू सहित विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। सुधांशु पंत ने कहा, आमजन को नहीं भटकना पड़े अपने काम के लिए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, दिया कुमारी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मीणा को अर्पित की श्रद्धांजलि। सभी ने मीणा के निधन पर शोक व्यक्त किया, पार्टी के लिए बताया अपूर्णीय क्षति। उदयपुर नगर निगम की ओर से 2 नए रूट पर 8 बसों का उप मुख्यमंत्री बेरवा ने किया शुभारंभ। राजसमंद जाने से पहले बेरवा पहुंचे निगम बस सेवा शुभारंभ कार्यक्रम में लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि आमजन के कार्य आसानी से हो जाए और किसी को भी किसी काम के लिए भटकना नहीं पड़े। इसके लिए अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा समय समय पर होनी चाहिए। समीक्षा होने से पहले कमियों और खामियों के बारे में पता चलता है और उन कमियों और खामियों को समय पर दूर करने से आमजन को राहत मिलती है। यह बात शनिवार को उदयपुर के जिला परिषद सभागार में संभाग स्तरीय बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कही। पंत ने कहा कि बैठक में सभी विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ उनके विभागों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा के साथ गुड गवर्नेंस, रेवेन्यू संबंधित मामलों के साथ संभाग में अपराधों की स्थिति पर चर्चा की गई। इसके अलावा हरियाणा राजस्थान अभियान को लेकर पूरे संभाग में लगाए गए पेड़ों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। पंत ने कहा कि इस अभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिकॉर्ड कायम किया है। अब हर घर तिरंगा अभियान को लेकर चर्चा की गई और इस अभियान को और कितनी तेजी से आगे ले जाए, इस पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उदयपुर संभाग प्रदेश का महत्वपूर्ण भाग है। इस संभाग के कुल 5 जिले आते हैं। ऐसे में संभाग स्तरीय बैठक से पूर्व तैयार किए गए एजेंडे के अनुसार बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक शुरू होने के साथ ही तय एजेंडे पर एक एक कर मुख्य सचिव सुधांशु पंत के साथ चर्चा करते हुए जिला प्रशासन के साथ सभी विभागों के कार्यों में तेजी लाने के साथ ही वह समय पर पूरे कैसे हो, इस पर चर्चा की गई। पंत ने बैठक के दौरान कहा कि पिछले कुछ समय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकांश बैठक होने लगी है, लेकिन इस तरह की फिजिकल बैठक होने से लोगों को अधिकारियों से सीधे चर्चा करने का मौका मिलता है, जिससे कई सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। संभाग स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत के साथ संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, आईजी अजय पाल लांबा के साथ 5 जिलों के जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में प्रदेश सरकार के अधिकांश विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारियों ने शिरकत की। सभी विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारियों ने भाजपा सरकार बनने के बाद विभागों की ओर से करवाए गए कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। उदयपुर में संभाग स्तरीय बैठक रखी गई है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर साहब और आईजी रेंज, फॉरेस्ट के चीफ कंजर्वेटर, 5 जिलों के कलेक्टर, 5 जिलों के एसपी, उसके अतिरिक्त जो उदयपुर में जो विभागाध्यक्ष हैं, एक्साइज कमिश्नर, डायरेक्टर माइंस, कमिश्नर देवस्थान, कमिश्नर टीएडी और जिला प्रशासन के अधिकारी और जो अन्य विभाग हैं उनके संभाग स्तरीय अधिकारी जैसे पीएचईडी, विद्युत वितरण निगम, फॉरेस्ट, मेडिकल एंड हेल्थ और जिला परिषद और दूसरे सभी अधिकारियों को बुलाया गया है। राज्य के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनकी सघन समीक्षा की जा रही है। एक लंबा चौड़ा इसका एजेंडा है जिसमें गुड गवर्नेंस, रेवेन्यू से संबंधित मामले,
पुलिस, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर संबंधित मामले, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, जैसे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने हरियाली तीज के दिन हरियालो राजस्थान में विश्व रिकॉर्ड कायम किया वृक्षारोपण में। अब हर घर तिरंगा अभियान बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है पूरे देश में, उस पर भी बात करेंगे और किस तरह से विभागों के कार्य को और प्रशासन के कार्य को सुधारा जाए, उस सब पे विस्तृत विचार विमर्श सभी अधिकारियों के साथ किया जा रहा है। यही आज उद्देश्य है और जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि प्रदेश में एक स्वच्छ अच्छा प्रशासन दें, जिससे आमजन के कार्य सरलता से, आसानी से हो सकें, उसी तर्ज पर, उसी भावना से ये विस्तृत बैठक ली जा रही है। क्योंकि आजकल अधिकांश बैठकें वीसी से होती हैं, ऐसा अवसर कम होता है जब फिज़िकल बैठकें हों और सब सीनियर अधिकारी एक ही हॉल में हों। कई चीज़ों पे विचार विमर्श होकर अच्छे परिणाम भी आते हैं। तो यही आज की बैठक का उद्देश्य है और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि हमारे अधिकारी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे भी और प्रेरित होकर और अधिक बेहतर काम करने के प्रयास करें। धन्यवाद। सलूमपुर विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके परिवारजनों को सांत्वना देने का दौर जारी है। शनिवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बिरवा, दिया कुमारी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उनके निवास स्थान पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद परिवारजनों से बातचीत करते हुए शोक व्यक्त किया। शनिवार को सबसे पहले उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बिरवा अमृतलाल मीणा के पैतृक गांव लालपुरिया पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद बिरवा ने मीणा की तस्वीर पर पुष्प भेंट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद बिरवा ने मीणा की पत्नी और उनके बच्चों से मुलाकात की। यहां पर कुछ देर बैठने के दौरान परिजनों को ढाढ़स बंधवाया। यहाँ पर बिरवा ने कहा कि पार्टी ने एक सच्चा सिपाही और उन्होंने एक विधायक को खो दिया है। मीणा की आदिवासी क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ थी, उनकी मृत्यु एक अपूर्णीय क्षति है। बिरवा ने यहाँ पर यह भी कहा कि वे इतने लोकप्रिय थे कि वे 3 बार लगातार विधायक बने और इस क्षेत्र से लगातार विधायक बनकर विधानसभा में जाना बड़ी बात है। बिरवा के बाद शनिवार को दोपहर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मीणा के गांव पहुंची। इससे पहले उदयपुर एयरपोर्ट पर दिया कुमारी के स्वागत के लिए नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह जी मेवाड़ भी पहुंचे। इसके बाद मेवाड़ और दिया कुमारी ने मीणा के गांव पहुंचकर तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और परिजनों को सांत्वना दिया। दिया कुमारी ने भी पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्र में अमृतलाल मीणा ने कई ऐसे काम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। इसके अलावा लगातार पार्टी के लिए कार्य करते हुए पार्टी को मजबूत किया और इस स्तर तक ले गए कि वे लगातार इस क्षेत्र से विधायक बन पाए। इसके बाद वासुदेव देवनानी ने मीणा के घर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। देवनानी ने मीणा के साथ विधानसभा में किए गए कार्यों को याद करते हुए पार्टी का सच्चा सिपाही बताया। बता दें कि मीणा और देवनानी लगातार 3 बार से विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे थे। बहुत ही दुख की बात है कि विधायक साहब हमारे बीच में अब नहीं रहे, लेकिन बिल्कुल अभी कुछ ही दिनों पहले मुझसे मिलने भी आए थे। क्षेत्र के बारे में, आदिवासी समाज के बारे में हमेशा चिंता भी करते थे और बार बार हम लोगों से मिलते भी थे। विधानसभा में भी प्रश्न उठाते थे, मुद्दे उठाते थे। उनकी कमी बहुत ही खलेगी सभी को, लेकिन परिवार के वादों पे हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे कि जो उन्होंने वादे किए थे वो हम लोग पूरा करेंगे और पार्टी पूरी तरह से यहाँ काम भी करेगी, जनता की सेवा भी करेगी। नगर निगम की ओर से शहरवासियों सहित आसपास के गांव के लोगों को कम किराए में सिटी बस सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शनिवार को 2 नए रूट पर नई 8 बसों का शुभारंभ किया गया। इन बसों का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बिरवा ने किया।
दरअसल बेरवा सलुम्बर के दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा के यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उदयपुर से होते हुए सलुम्बर पहुंचे थे। वहां से रवाना होने के बाद बेरवा राजसमंद जा रहे थे। इसी दौरान नगर निगम के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के निमंत्रण पर बेरवा नगर निगम पहुंचे और निगम की ओर से शुरू की जा रही बस सेवाओं का शुभारंभ किया। नगर निगम के गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि बड़ी से एकलिंगपुरा वाया गीतांजलि और चेतक सर्कल से कलड़वास वाया मादड़ी इंडस्ट्री एरिया, इन 2 रूटों पर बस सेवाएं शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि जिन रूट पर इन बसों का संचालन होगा वहां पर मजदूर वर्ग के साथ साथ कम आय वाले लोग रहते हैं। इस सेवा से उनको लाभ होगा और वे कम किराए में एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच पाएंगे। चौधरी ने मीडिया कर्मियों के द्वारा पुरानी बसों को फिर से रंगरोगन कर नए रूट पर संचालन करने के सवाल पर बताया कि बसों की उम्र कम से कम 15 वर्ष की होती है। यह कोरोना के ठीक पहले खरीदी गई थी। ऐसे में इन बसों को खरीदे हुए करीब 5 साल ही हुए हैं। ऐसे में इन बसों को ठीक करवाकर फिर से बसों का संचालन शुरू करवाया गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के साथ उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नगर निगम के महापौर जीएस टांग, उप महापौर पारस सिंह भी, भाजपा शहर जिला महामंत्री गजपाल सिंह राठौर सहित नगर निगम की समितियों के अध्यक्ष के साथ कई पार्षद भी मौजूद थे। देखो, अकस्मात ही आज मैं राजसमंद जा रहा था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक के सलुम्बर से थे, उनके निधन पे शोक प्रकट करने के लिए मैं उनके गांव जाके आया और यहाँ से मैं राजसमंद निकल रहा था। निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि आज इस नगर निगम के दोनों हमारे विधायक के शहर और ग्रामीण और महापौर उप महापौर जी सब ने यहाँ पे एक अच्छा नवाचार और अच्छा एक पहल की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सिटी बसें जाएगी, जिससे निश्चित रूप से आम वहाँ की जनता या शहर में मजदूरी करने आएगी तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह के नवाचार हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छे आप लोगों के प्रयास रहेंगे। मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। देखो, आपके सामने हैं ये हमने 8 बसें हैं, 2 मार्ग पे चलाई है। पहला मार्ग हमारा बड़ी से रहेगा, बड़ी से लगाकर ये एकलिंगपुरा इसका लास्ट पॉइंट रहेगा और 2 बसें हमारी इधर से चलेगी, 2 बसें हमारे एकलिंगपुरा से चलेगी तो गीतांजलि हॉस्पिटल को जोड़ते हुए बड़ी तक जाएगी। इसका एक मार्ग भी आपके सामने मैं बता ही देता हूँ। बड़ी से ये जाएगी यहाँ पे फतेहपुरा दिवाली होते हुए फतेहपुरा आएगी, फतेहपुरा से चेटक आएगी और चेटक से ये कोट चौराहा होते हैं देलीगेट सूरजपोल से डायरेक्ट सेवाश्रम सेक्टर 3, 4, 5, 6 और सेटेलाइट हॉस्पिटल होते हुए गीतांजलि और एकलिंगपुरा जाएगा। एक रूट तो हमारा ये रहेगा। दूसरा रूट हमारा रहेगा चेटक पहाड़ी बस स्टैंड से, जो वो वहाँ से होता हुआ कोट चौराहा, शास्त्री सर्कल और आयड पुलिया और आयड मेन बाजार होते हुए माँ सत्या चौराहा, ठोकर चौराहा, आकाशवाणी और मादड़ी इंडस्ट्री होते हुए कलड़वास जाएगी। तो ये हमारा 2 मार्ग इसलिए हमने तय किए विशेष रूप से। इस क्षेत्र में एक तो हमारे ग्रामीण मजदूर भी बहुत रहते हैं, किसान भाई भी बहुत रहते हैं और गरीब वर्ग के लोग भी बहुत इसमें रहते हैं। तो उनको शहर में या हॉस्पिटल में काम निपटाने के लिए उनको 5 रुपये में अपने 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 15, 20 ऐसे रहे कि लास्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट कोई जाना चाहता है तो उसका हाईएस्ट 20 रुपये किराया। तो समय की सारणी अभी हम इसमें लग जाएगी हर बस के साथ में, वो इतनी बजे कितनी बजे आएगी। और निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हमने एक चीज़ बहुत की है जो अभी लाल बसें चल रही उसमें नहीं है। इसमें हमने जैसे वरिष्ठ नागरिक है तो उसके लिए भी हमने 50% का कंसेशन किया है। इसमें विकलांग है तो उसके लिए भी हमने 50% का किया है। तो इसमें हम लोग आज विधवा महिलाएं हैं, कोई आती जाती तो उसकी सुविधा के लिए भी हमने इसमें किया। तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हमारी 50 नई बसें और आ रही हैं, उसमें हम किसी भी रूट को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि लोगों की इतनी ज़्यादा मांग आ रही है। आज इन बसों के भी जगह जगह पे स्वागत होने वाले हैं। नहीं, देखो क्या होता है, बस खरीद के 5 साल में तो ख़त्म नहीं हो सकती, 15 साल का उनका टाइम होता है। तो हमारे कोविड में ये बसें पहले चलती थी, MM ट्रैवल्स चलाता था, मगर उसमें रूट थोड़ा दूसरा था, हमने रूट चेंज किया और टेंडर नया किया। इसमें हमें 5,33,000 रुपये की वर्ष की आवक भी होगी और टिकट भी सस्ते रहेंगे। तो उन बसों को हमने तैयार करके एकदम कंप्लीट तैयार करके आज मैदान में उतारा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा शनिवार को नगर निगम के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यहां पर मीडिया कर्मियों ने उनसे छात्र संघ चुनाव को लेकर सवाल किए। उन्होंने कहा कि सरकार का विजन है कि बच्चों को अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा मिले। बेरवा शनिवार को नगर निगम के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। यहां पर मीडिया कर्मियों ने जब छात्र संघ चुनाव को लेकर सवाल किया तो उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए चुनाव नहीं करवाने की मंशा जाहिर करी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने चुनाव करने की तारीख के बारे में जानकारी भी नहीं दी। सर, छात्र संघ चुनाव देखो, पहले सबसे पहले मेरा जो विजन है वो अभी शिक्षा को अच्छी और क्वालिटी वाइज उसको दूं। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि कॉलेजों में अच्छे हमारे अध्यापक हो, प्रोफेसर लगे और वहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हो। इसका प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जब समय आएगा वो भी देखेंगे, समय आएगा करेंगे। शहर के गांधी ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला स्तरीय समारोह होगा। इसके लिए शनिवार से तैयारियां शुरू हो गई है। गांधी ग्राउंड में शनिवार को परेड की रिहर्सल के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की गई। एनसीसी कैडेट्स ने परेड की रिहर्सल की, वहीं स्कूली बच्चों ने शारीरिक अभ्यास किया। वहीं गांधी ग्राउंड में टेंट लगने का भी कार्य शुरू हो गया है। वहीं गांधी ग्राउंड में आमजन का प्रवेश अभी बंद कर दिया गया है। अब 15 अगस्त के बाद ही आमजन को प्रवेश मिलेगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त और आईजी उदयपुर रेंज सहित जिले भर के अधिकारी मौजूद रहते हैं। साथ ही संभागीय मुख्यालय होने से यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं। 13 अगस्त को अंतिम रिहर्सल भी की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शनिवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान श्री देवनानी ने ऋषभदेव पहुंचकर देव दर्शन और संत अभिवादन का लाभ लिया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी शनिवार दोपहर बाद ऋषभदेव पहुंचे। यहां पर उन्होंने मंदिर में देव दर्शन किया। साथ ही भगवान ऋषभदेव की धरा पर चतुर्मास रत आचार्य पुलक सागर महाराज की दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आचार्य ने देवनानी से बहुमान करते हुए पुस्तक भी भेंट की। देवनानी ने आचार्य से धर्म और संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, समाजसेवी चंद्रगुप्त सिंह चौहान आदि भी उपस्थित रहे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने जिला परिषद सभागार में ली संभाग स्तरीय बैठक। गुड गवर्नेंस, रेवेन्यू सहित विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। सुधांशु पंत ने कहा, आमजन को नहीं भटकना पड़े अपने काम के लिए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, दिया कुमारी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मीणा को अर्पित की श्रद्धांजलि। सभी ने मीणा के निधन पर शोक व्यक्त किया। पार्टी के लिए बताया अपूर्णीय क्षति। उदयपुर नगर निगम की ओर से 2 नए रूट पर 8 बसों का उप मुख्यमंत्री बेरवा ने किया शुभारंभ। राजसमंद जाने से पहले बेरवा पहुंचे निगम बस सेवा शुभारंभ कार्यक्रम में लिया भाग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।